नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की एक अहम योजना पर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। हमारे पास कुछ जानकारी है, खास तौर पर इसके पेमेंट स्टेटस और फ्यूचर प्लान्स को लेकर। तो आज का इरादा यही है कि इस पूरी स्कीम को थोड़ा खोल कर समझें। पैसा कब, किसे मिल रहा है, प्रोसेस क्या है और आगे क्या उम्मीदें हैं इससे। सोचिए, बिहार में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए अपना काम शुरू करने का मौका। लेकिन ये भी सच है कि लाखों महिलाएं अभी भी शायद पहली किश्त का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं, योजना का मकसद क्या है आखिर? ये स्कीम महिलाओं को अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की शुरुआती मदद देती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक तरह की सीड मनी या बीज पूंजी कह सकते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि ये कितने बड़े स्केल पर लागू हो रही है। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1.4 करोड़, जी हाँ, 1.4 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हैं या रजिस्टर हुई हैं। 1.4 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बिहार की आबादी के हिसाब से देखें तो ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। दिखाता है कि सरकार इसे बड़े पैमाने पर पहुंचाना चाहती थी। अच्छा, तो अब सवाल ये कि कितनों को पैसा मिल चुका है इस 1.4 करोड़ में से? देखिए, जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक करीब 1.21 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ये पहली किश्त पहुंच चुकी है। 1.21 करोड़, ये भी काफी बड़ा नंबर है। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ ये। जी हाँ, बिल्कुल, सीधे बैंक खाते में। और इतनी बड़ी संख्या में डीबीटी करना ये अपने आप में एक बड़ा काम है, तकनीकी तौर पर भी और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी। तो अगर 1.4 करोड़ टोटल हैं और 1.21 करोड़ को मिल गया, इसका मतलब हुआ कि लगभग 19 लाख महिलाएं अभी भी इंतजार में हैं। हाँ, करीब करीब 19 लाख। तो ये अंतर क्यों है? मतलब सबको एक साथ क्यों नहीं दिया गया पैसा? हाँ, ये अंतर इसीलिए है क्योंकि सरकार ने ये पैसा एक साथ नहीं, बल्कि किश्तों में, चरणों में जारी करने का फैसला किया। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं उनसे यही प्रोसेस पता चलता है। अच्छा। अक्सर इतनी बड़ी योजनाओं में जहां करोड़ों लाभार्थी हों, फंड्स का मैनेजमेंट और पैसा भेजना वो स्टेप्स में ही किया जाता है। इसके पीछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी भी। हाँ, ये किश्तों वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? ये कब शुरू हुआ, कैसे कैसे पैसा गया? हाँ बिल्कुल, इसे समझना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। जी। जानकारी के हिसाब से पहली बड़ी किश्त आई थी 26 सितंबर को। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में 75 लाख महिलाओं के खातों में ये राशि भेजी थी। शायद ये योजना का एक बड़ा लॉन्च था। जी, वो पहली खेप सबसे बड़ी थी, 75 लाख। उसके बाद और किश्तें भी आईं। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 25 लाख और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजे। अच्छा, 3 अक्टूबर को 25 लाख और? हाँ, और फिर उसके कुछ दिन बाद ही 6 अक्टूबर को यानी पिछले सोमवार 21 लाख और महिलाओं को ये पैसा मिला। तो ये 75, 25 और 21, हाँ, ये मिलकर 1.21 करोड़ हो गए। जी बिल्कुल। जो आंकड़ा हमने पहले डिस्कस किया था वो इन 3 किश्तों का टोटल है। तो ये अलग-अलग डेट्स पर पेमेंट हुई। क्या इन तारीखों के बारे में पहले से बताया गया था लोगों को? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जो जानकारी है वो ये बताती है कि सरकार ने इन किश्तों की तारीखें पहले ही अनाउंस कर दी थी। ओह! शायद ये अब ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए किया गया होगा ताकि लोगों को पता रहे कि कब तक उम्मीद करनी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है शायद। जैसे अगर तारीख पता है और आपका नंबर बाद में है, तो इंतजार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। जब पता हो कि दूसरों को मिल गया है और आपको अभी इंतजार करना है, जी। तो उत्सुकता, थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते कि लोगों का अनुभव कैसा रहा, पर एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से देखें तो फेस तरीके से पेमेंट करने से सिस्टम पर लोड कम रहता है और गलतियों की गुंजाइश कम होती है। ठीक है, ये समझा। तो आखिरी किश्त 6 अक्टूबर को आई। अब जो करीब 19 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं, उनकी नजर अगली तारीख पर होगी। क्या हमें पता है अगली किश्त कब आनी? जी, जानकारी के मुताबिक चौथी किश्त 17 अक्टूबर यानी जो आने वाला शुक्रवार है उस दिन जारी होने की उम्मीद है। आने वाला शुक्रवार 17 अक्टूबर। तो क्या इस बार बाकी बची सभी 19 लाख महिलाओं को पैसा मिल जाएगा? देखिए, इस पॉइंट पे सोर्स क्लियर नहीं है। ये नहीं बताया गया है कि 17 अक्टूबर को कितनी महिलाओं को पैसा मिलेगा। अच्छा। हो सकता है कि सभी बची हुई महिलाओं को कवर कर लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ को मिले और बाकियों को अगली डेट का इंतजार करना पड़े। ये शुक्रवार को ही ज्यादा साफ होगा। और ये सिलसिला सिर्फ 17 अक्टूबर को ही खत्म नहीं होगा ना? जी कुछ आगे की भी प्लानिंग है? बिल्कुल। योजना के डिटेल्स के अनुसार 17 अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर तक हर शुक्रवार को पैसा भेजने का प्लान है। हर शुक्रवार 26 दिसंबर तक? जी हाँ।
ये क्या जानकारी है? ये दिखाता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये प्रोसेस बिहार विधानसभा चुनावों के बाद भी जारी रहेगा। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये योजना चुनावी मौसम से बंधी हुई नहीं है। कम से कम दिसंबर तक इसे जारी रखने का कमिटमेंट है। हम्म। अक्सर चिंता होती है ना कि ऐसी योजनाएं चुनाव तक ही सीमित न रह जाएं। हम्म। तो दिसंबर तक हर फ्राइडे पेमेंट जारी रखने की बात एक तरह से भरोसा दिलाने की कोशिश है कि धीरे धीरे सभी पात्र महिलाओं तक पहली किस्त पहुंचा दी जाएगी। चलिए, ये तो हुई पहली किश्त के बाद 10,000 रुपए की। लेकिन क्या ये योजना बस यहीं तक है या इस पैसे के आगे भी कुछ है? क्योंकि अक्सर सवाल उठता है कि सिर्फ 10,000 से कितना स्थायी काम हो पाएगा। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और यहीं पर यह योजना थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से ये 10,000 रुपये सिर्फ पहला कदम है। प्लान में आगे और फाइनेंशियल हेल्प का भी प्रोविजन है उन महिलाओं के लिए जो इस पैसे से अपना काम शुरू करती हैं और ठीक से चलाती हैं। अच्छा, ये तो काफी अहम बात है। किस तरह की मदद और कितनी? गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर कोई महिला इस 10,000 रुपये का इस्तेमाल करके अपना स्वरोजगार शुरू करती है और उसे ठीक से चला रही है, तो वो भविष्य में उसी काम को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए 2 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मदद के लिए एलिजिबल हो सकती है। 2 लाख रुपए? जी हाँ, ये इस योजना को सिर्फ एक बार की मदद से आगे ले जाकर एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल बनाने की कोशिश जैसा लगता है। 2 लाख रुपए तो काफी बड़ी रकम है। छोटे बिजनेस के लिए तो बहुत मायने रखती है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तो होंगी ही। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हर किसी को मिल जाएगा। वही मैं सोच रही थी। इसके लिए शर्तें हैं और एक इवैल्यूएशन प्रोसेस भी है। सोर्स साफ कहते हैं कि इस 2 लाख रुपए की मदद पर विचार करने से पहले कम से कम 6 महीने तक उस महिला के काम की प्रोग्रेस देखी जाएगी। 6 महीने तक? जी, 6 महीने। उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, उसका मूल्यांकन होगा। मतलब ये देखा जाएगा कि शुरुआती पैसे का सही इस्तेमाल हुआ, बिजनेस चल रहा है या नहीं, उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है या नहीं। और इस 6 महीने के मूल्यांकन में क्या देखा जाएगा? इसका कुछ अंदाजा है? मतलब सिर्फ ये कि काम शुरू हो गया या कमाई वगैरह भी? देखिए, सोर्स एकदम सटीक क्राइटेरिया नहीं बताते, पर आमतौर पर ऐसी योजनाओं में यही देखा जाता है। क्या बिजनेस वाकई चल रहा है? क्या उससे कुछ रेगुलर इनकम हो रही है, भले ही कम हो? क्या उसका कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है? और क्या वो महिला उसे आगे बढ़ाने की इच्छा और प्लान रखती है? 6 महीने का समय शायद इसलिए रखा गया है ताकि बिजनेस को थोड़ा सेटल होने का टाइम मिले। ये सिर्फ कागजी काम ना होकर असल प्रोग्रेस पर आधारित होगा, ऐसा लगता है गाइडलाइन से। और इस एक्स्ट्रा मदद के लिए अप्लाई करने की कोई टाइमलाइन भी होगी? जैसे किसी को अभी पैसा मिला तो वो कब अप्लाई कर सकती है? हाँ, टाइमलाइन भी दी गई है। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जिन महिलाओं को सितंबर 2025 में पहली किश्त मिली है, वे इस 2 लाख रुपए वाली मदद के लिए मार्च 2026 के बाद ही अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। अच्छा, यानी पहली किश्त मिलने के ठीक 6 महीने बाद। जी। ये दिखाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म सोच है। सरकार शायद ये पक्का करना चाहती है कि जो सीरियस और सफल एंटरप्रेन्योर हैं, वही आगे की मदद के लिए आए हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, पहले 10,000 रुपए, फिर 6 महीने परफॉर्मेंस देखो, फिर सफल होने पर 2 लाख तक की मदद, ये क्या इशारा करता है? इसका बड़ा मकसद क्या लगता है? ये स्ट्रक्चर इशारा करता है कि मकसद सिर्फ फौरी राहत देना नहीं है, बल्कि महिलाओं के बीच सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब स्थायी आजीविका के मौके बनाना है। 10,000 रुपए से शायद एक बहुत छोटा काम शुरू हो सकता है, जैसे आपने कहा सिलाई या कोई छोटी दुकान, कोई सर्विस। हाँ। लेकिन 2 लाख रुपए से उस काम को वाकई एक छोटे बिजनेस का रूप दिया जा सकता है। हो सकता है उसमें 1-2 और लोगों को काम भी मिल जाए। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका रिस्क भी कम करता है। सरकार पहले छोटा निवेश करती है, परफॉर्मेंस देखती है, फिर सफल केस में बड़ा निवेश करती है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी शायद। जैसे, क्या सिर्फ पैसा देना काफी होता है? महिलाओं को बिजनेस चलाने के लिए और क्या चाहिए होता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। सोर्स सीधे तौर पर इन चुनौतियों का जिक्र नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ पैसा काफी नहीं होता है। अक्सर महिलाओं को मार्केट तक पहुंच चाहिए होती है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कैसे करें, फाइनेंशियल लिटरेसी, कभी-कभी टेक्निकल स्किल या ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो ये 2 लाख रुपए की मदद जरूरी तो है, पर इसकी कामयाबी इस पर भी निर्भर करेगी कि क्या महिलाओं को ये दूसरे तरह के सपोर्ट भी मिलते हैं, चाहे सरकार की तरफ से या एनजीओज की मदद से। सिर्फ फंड देना आधी कहानी है, उसका सही इस्तेमाल पक्का करना दूसरी आधी। और ये 6 महीने के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, ये भी एक सवाल है।
छोटे ग्रामीण स्तर के बिजनेस का मूल्यांकन करना आसान होगा क्या? निश्चित रूप से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होगा। इतने बड़े स्केल पर लाखों संभावित आवेदक हो सकते हैं। हर एक के बिजनेस का मूल्यांकन करना, उनकी प्रोग्रेस मापना और फिर निष्पक्ष रूप से तय करना कि कौन आगे की मदद का हकदार है, ये मुश्किल काम होगा। इसके लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल या अपारदर्शी हुई तो अच्छी मंशा के बावजूद योजना का दूसरा फेज उतना कामयाब नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक मल्टी लेयर्ड पहल दिखती है। एक तरफ करोड़ों महिलाओं तक सीधी आर्थिक मदद पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है जो अभी चल रहा है। दूसरी तरफ इसमें एक फ्यूचर विजन भी है जहां सफल महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए और बड़ी मदद का वादा है। हाँ, बिल्कुल। इसके मुख्य तत्व हैं बड़ा स्केल, करोड़ों लाभार्थी, फेज्ड पेमेंट, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए, और फ्यूचर में परफॉर्मेंस बेस्ड बड़ी मदद स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए। जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है, इसका स्केल और स्ट्रक्चर दोनों ही काफी महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन जैसा कि हमने बात की, इसकी असली सफलता कई चीजों पर निर्भर करेगी। निश्चित रूप से। पहला तो यही कि पहली किश्त का पैसा सभी पात्र महिलाओं तक कब तक और कितनी आसानी से पहुंचता है। दूसरा, महिलाएं इस शुरुआती 10,000 रुपए का कितना असरदार इस्तेमाल कर पाती हैं? क्या वे वाकई कोई काम शुरू करती हैं? तीसरा और शायद सबसे जरूरी कि भविष्य में 2 लाख रुपए तक की मदद का प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और आसान होता है। और साथ ही क्या इस फाइनेंशियल मदद के साथ दूसरे जरूरी सपोर्ट जैसे ट्रेनिंग, मार्केट लिंकेज जुड़ पाते हैं या नहीं? इन सब चीजों का मिला-जुला असर ही योजना की असली कामयाबी तय करेगा। डीबीटी और स्वरोजगार बढ़ाने वाली योजनाएं, खासकर जब वो महिलाओं पर केंद्रित हों, जमीन पर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में कितनी गहराई तक असर डाल सकती हैं? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक लेन देन है या ये उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, घर और समाज में उनकी स्थिति पर भी कोई स्थायी प्रभाव डाल सकता है? इसका मूल्यांकन शायद वक्त के साथ ही हो पाए।